नमस्कार मेरे सनातनी परिवार। हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इसमें मित्रों हम भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं और ये लीलाओं का आनंद है वो बहुत ही भाग्य से मिलता है। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। हमने कल देखा था कि अक्रूर जी ने यमुना के जल में स्नान करने के लिए गए तब भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन किए और अद्भुत लीलाओं को उन्होंने जान लिया और समझ लिया कि यही भगवान श्री कृष्ण है जो विष्णु का रूप है। और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अक्रूर जी आपने जल में क्या देखा। तब अक्रूर जी जवाब देते हुए कहते हैं कि हे प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो अथवा धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आप ही के विश्व रूप में प्रकट हो रही है। अतएव जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो कौन से अद्भुत वस्तु समझे और देखने को रह गई है। यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है, तथा जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए उसने चाहे कैसे भी अद्भुत वस्तु हो सबके दर्शन कर लिए है। इसके बाद अक्रूर जी रथ में आगे चलने लगे। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगरी की सीमा के निकट पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। इसी बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिक वनों को पार करके पहले से ही मथुरा पहुंच चुके थे। वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ से उतर गए तथा विनीत भाव से अक्रूर जी से कहा, अब आप घर जा सकते हैं क्योंकि हम अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपको छोड़कर मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता। मैं आपका शरणागत दास हूँ। कृपया इस प्रकार मेरा त्याग करने का प्रयास न कीजिए। लेकिन आप अपने भ्राता और ग्वाल बाल और सखाओं के साथ मेरे घर को पावन कीजिए। प्रभु, यदि आप आएंगे तो आपके चरण कमल की रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके पाद पद्मों से निकला स्वेद जल गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और वह अग्नि व अन्य देवताओं तथा समस्त पितरों सहित प्रत्येक वस्तु को पावन कर देता है। बलि महाराज केवल आपके पद पद्मा पखार कर प्रसिद्ध हो गए तथा गंगा जल के संपर्क में आने के कारण उन्होंने समस्त सांसारिक ऐश्वर्य का भोग किया और अंततः सर्वोच्च तथा देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। गंगा जल न केवल तीनों लोकों को पावन करता है अपितु शिव जी इसे शीश पर धारण करते हैं। भगीरथ के पूर्वज इस जल से पवित्र होकर स्वर्ग लोकों को सिधारे थे। हे आराध्य देव, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे परम नारायण, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अवश्य ही आपके घर आऊंगा। इस प्रकार मैं अपने सभी संबंधियों को प्रसन्न करूंगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी किंचित निराश हो गए, किंतु वे श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। अतः उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी भी दे दी। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम जी तथा ग्वाल बाल ने नगर दर्शन हेतु मथुरा में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मथुरा के प्रवेश द्वार उच्च कोटि के स्फटिक शिला अर्थात संगमरमर से अत्यंत अद्भुत था और बहुत ही सुंदर इसका वर्णन मिलता है। जब श्री कृष्ण, बलराम जी और ग्वाल बालों की मथुरा नगरी में उपस्थिति का समाचार फैला तो सभी नागरिक वहां एकत्र हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शनार्थ तत्काल घरों की छतों पर चढ़ गई और वे निहारती ही रही श्याम सुंदर दोनों भाइयों को।
वयस्क बालक, स्त्रियां, सभी को मन मोहने वाला रूप भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत था। इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र रेंगने का कार्य भी करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह श्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक नहीं थे, न ही उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का एक सेवक था, अतः वह भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री भगवान को वह तत्काल वस्त्र दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका। प्रसन्न होने के स्थान पर उसने अत्यंत क्रोधित होकर और प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो। तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा। इन सब बातों को सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गए और अपने हाथ से प्रहार करके उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वह धोबी प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के इस कथन की पुष्टि कर दी कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सिर काट दिया। यह श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रमाण है। इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिए और बाकी वस्त्र सभी ग्वाल बालों को दे दिए। इस प्रकार सबने अपनी इच्छा अनुसार वस्त्रों धारण कर लिए। इस पश्चात बाहरी आई श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। जैसे ही वे माली के घर के निकट पहुंचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उसने श्री कृष्ण एवं बलराम जी को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से श्री भगवान की प्रार्थना की और इस सुंदर प्रार्थना से सुदामा माली श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देखकर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को प्रसन्न भी कर लिया। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति के पुष्प से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भी किया। उसकी सच्ची सेवा से बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वे सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने तथा उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अंतकाल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दे, जिससे कि इस सेवा में वह सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। इस बात से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए इच्छुक भी रहना चाहिए। वृंदावन के सभी लोगों ने इसी बात का अनुसरण किया है। अतएव उनकी स्तुति में भी कहा गया है, वैष्णव अथवा श्री भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते हैं। श्री भगवान ने वरदान के रूप में जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी को प्रसन्न करते हैं। जो भक्त है, जो सच्ची सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और वर देते हैं। हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कल मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।